स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वेब सर्वर है। जैसे हमने पहले टॉपिक के अंदर वेब पेज, वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया, तो बार बार वेब सर्वर का नाम जो है वो आप सुनते रहे तो आप सोचते होंगे कि वेब सर्वर क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेब सर्वर के ऊपर है। हम आपको वेब सर्वर के बारे में बताएंगे कि वेब सर्वर क्या है। A web server is a computer system or software that store, process and deliver web pages। अब देखें कि जब भी हम किसी वेब पेज को या वेबसाइट को सर्च करते हैं, किसी भी चीज़ को इंटरनेट के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर सर्च करते हैं, तो जहाँ से जो हमें वो टॉपिक आता है, कंटेंट मिलता है, वो कहाँ होता है? वही कंटेंट जो होता है वो एक वेब सर्वर के अंदर स्टोर होता है। तो जब हम सर्च करते हैं तो वेब जो ब्राउज़र होता है वो हमारी रिक्वेस्ट को जो है वेब सर्वर के ऊपर भेजता है। तो वेब सर्वर जो है हमें रिटर्न में वो जो हमारा टॉपिक होता है, कंटेंट हम जो भी सर्च करते हैं वो हमें सेंड करता है। जैसे आगे बताया गया, व्हेन ए यूज़र रिक्वेस्ट ए वेब पेज थ्रू दी ब्राउज़र के ज़रिए हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, वेब सर्वर हैंडल दी रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक दी अप्रोप्रिएट फाइल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड अदर लैंग्वेजेस के अंदर जो है हमें जो हमारी फाइल, जो भी जितनी फाइल वहाँ स्टोर होती हैं, वो हमारे रिलेटेड कंटेंट जो होते हैं वो हमें मल्टीपल कंटेंट शो करता है। इसके वर्किंग की बात की जाए तो वेब ब्राउज़र सेंड इन HTTPS रिक्वेस्ट सेंड करता है। HTTPS के बारे में हम आस्ता आस्ता बात करेंगे, पूरा डिटेल के अंदर आपको बताएंगे क्या है। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे HTTPS क्या है, HTTP क्या है। तो ये एक रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर के ऊपर वेब ब्राउज़र जो सेंड करता है। तो वेब सर्वर जो प्रोसेस होता है वो रिक्वेस्ट में उसको रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट का जो हम भेजते हैं उसका रिस्पॉन्स विद दी कंटेंट ऑफ ए रिक्वेस्ट वेब पेजेस जो करता है। सर्वर कैन आल्सो मैनेज फाइल, प्रोसेस, स्क्रिप्ट, PHP, पाइथन एंड कंटेंट टू द डाटाबेस। हमारा वेब सर्वर जो होता है उसके अंदर हमारी PHP, पाइथन, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। यूजेस की बात करें तो वेब सर्वर होस्ट वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट होती है वो वेब सर्वर के ऊपर होस्ट होती है। डिलीवर मल्टीमीडिया कंटेंट हमें डिलीवर करता है। मैनेज वेब एप्लीकेशन को करता है। प्रोसेस फ्रॉम द सबमिशन, जब हमको फॉर्म सबमिट करते हैं तो लास्ट में फॉर्म फिल करते हैं तो लास्ट में होता है जो हमारा होता है सबमिट करते हैं तो हम फॉर्म जो है हमसे छुप जाता है वहाँ जहाँ हम सबमिट, जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे तो हमारा फॉर्म जो है हमसे छुप जाता है। तो हम सोचेंगे कि वो हमारा टॉपिक जो है वो कहाँ जाता है, वही हमारा जो टॉपिक है वो वेब सर्वर के ऊपर चला जाता है। हमारा डाटा जो भी है वेब सर्वर के ऊपर जाके स्टोर हो जाता है। वेब सर्वर के जो एग्जांपल है हमारे कौन कौन से वेब सर्वर हैं, अपेच है, नेगिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IS, गूगल हो गया, वेब सर्वर जो है एक्स्ट्रा हमारी ये वेब सर्वर है जो है बहुत ही मोस्ट पावरफुल हैं। इसके एडवांटेजेस की बात की जाए तो फास्ट कंटेंट डिलीवर, बहुत ही जल्दी हमें कंटेंट, जैसे ही हम सर्च करते हैं अगर हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है तो तुरंत हमको जो है कंटेंट जो डिलीवर कर देता है। सेंट्रल फाइल स्टोरेज इसके पास होती है। स्केलेबल मेनी यूज़र हैंडल टू मल्टीमीडिया यूज़र होता है। सपोर्ट सिक्योरिटी फीचर होते हैं इसके अंदर, एक यूज़र भी इसको हैंडल करता है और कई मल्टी जो है पल यूज़र जो भी इसको हैंडल करते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो कैन बी एक्सपेंसिव टू मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। वेलनरेबल टू अटैच, नीड कांस्टेंट मॉनिटरिंग। तो ये है इसके लिए जो इसके एडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा रहा हमारा आज का टॉपिक, कैसी लगी आपको वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही है। तो सबको खुदा हाफिज़, बाय बाय।